दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है लेकिन जवाब बहुत हैवी है। क्या इंडियंस का बाहर जाके सेटल होना अब सिर्फ एक सपना रह जाएगा? क्या वेस्ट, जहां हम पिछले 20-30 साल से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब हमारी तरफ दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, सबसे ज्यादा निशाना अब इंडियंस बन रहे हैं। Too many Indians are in Canada. I want you to go back. Yeah, Indians, you guys are flooding all of white countries, and we're tired of it. You're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. आज की वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं शायद आप किसी और से नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक इमिग्रेशन का मसला नहीं, ये पूरा ग्लोबल शिफ्ट है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा वेस्ट में एंटी इंडिया कंटेंट, कमेंट्स और बिहेवियर बहुत तेज बढ़ रहा है। The refugees are here from India. सिर्फ लोग नहीं, गवर्नमेंट्स भी रूल्स चेंज कर रही हैं और कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया जा रहा है। पहले ये सिर्फ कुछ रेसिस्ट लोगों तक लिमिटेड होता था, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम इशू बन गया है। कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जितने पॉपुलर डेस्टिनेशन थे, सब जगह इंडियंस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। मिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंडियन स्टूडेंट्स पर 100 से ज्यादा अटैक्स, सिर्फ रिपोर्टेड केसेस, एक्चुअली नंबर्स इससे बहुत ज्यादा होंगे। 2024 के अटैक्स ऑलमोस्ट डबल थे 2023 से। कनाडा नंबर 1 पर, फिर रशिया, यूके, जर्मनी, यूएस। और सबसे पेनफुल पॉइंट दोस्तों, 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान खो चुके हैं। कुछ केसेस रेशियल थे, कुछ रॉबरी, कुछ हेट क्राइम। पहले वेस्ट में इंडियंस को एक स्टीरियोटाइप के थ्रू देखा जाता था, पुअर इमिग्रेंट, वियर्ड एक्सेंट, कल्चरल मिसशिफ्ट, कल्चरल मिसफिट। लेकिन इंडियंस ने 20-25 सालों में प्रूफ कर दिया कि हम हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, एजुकेशन कम्युनिटी हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? इकोनॉमिक जेलसी। वेस्ट की इकोनॉमी स्लो हो रही थी, जॉब्स कम है, रेंट, इन्फ्लेशन, टैक्सेस स्काई हाई, और उस पर इंडियन इमिग्रेंट्स, हाई पेइंग टेक जॉब्स, बिजनेसेस, हाउसेस, प्रॉपर्टीज, एजुकेशन, टॉप टियर पे ये लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों सच बताऊं तो इंडियंस की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस अब इरिटेशन बन रही है। कनाडा का सीन बहुत क्लियर हो चुका है। 2023 में इंडिया के स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट 32%, 2025 में अगस्त के नंबर्स 74%। जी हां, यू हर्ड मी राइट, 74% रिजेक्शन, मतलब 10 में से 7 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग चीज दोस्तों, 2023 में 19,000 इंडियंस एप्लीकेंट्स, 2025 में सिर्फ 4,000 रह गए। अब सवाल पैदा होता है क्यों? कनाडा ने ओपनली बता दिया है, फ्रॉड, फेक एलओएज, फेक कॉलेजेस, फेक पेपर वर्क, हर चीज फेक। 2023 में उन्होंने 1500 से ज्यादा फेक एक्सेप्टेंस लेटर केसेस पकड़े हैं। अब नया प्लान भी सुन लो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाफ कर दिए हैं, बिल्कुल 3 लाख से घटा के 1.5 लाख का टारगेट है। टेम्परेरी वर्कर्स भी 2.3 लाख का उनका कैप बना दिया इन्होंने। और इंडिया की रिफ्यूजल रेट सबसे हाई है। पंजाबी कनाडा की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हो चुकी है। इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिटी हम सबको पता है कि बहुत पावरफुल है, पर अब लोकल्स ये कह रहे हैं, टू मेनी इंडियंस, दे आर चेंजिंग अवर कल्चर, दे डोंट फॉलो अवर रूल्स, दे डोंट ब्लेंड इन। और फिर क्या दोस्तों, हेट क्राइम का सिलसिला। एडमिंटन में अरवी सिंह सागू पर अटैक हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। एक वायरल वीडियो ड्रंक कैनेडियन इंडियन को प्रोवोक कर रहा था। मिसिसागा में इंडियन रैट्स वाला ग्रिफ्टी ऑन्टेरियो के लॉ मेकर हरदीप ग्रेवाल को पब्लिक में रेसिस्ट कमेंट्स। इवन कनाडा में जैसे पीस लविंग कंट्री में ये सब हो रहा है। यूएस हमेशा से इंडियन यूथ का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा था, लेकिन H1B स्ट्रिक्ट, हेट कमेंट्स, हेट अटैक्स, डिपोर्टेशन थ्रेट, इंडियन ओपनली टारगेट हो रहे हैं। एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर है तन्वी, न्यूयॉर्क में लिविंग वहां पे रह रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया वापस आ जाएगा क्योंकि लोग उसे टारगेट कर रहे हैं, उसको डिपोर्ट करने का बोल रहे थे। एक इंडियन डिलीवरी वर्कर का वायरल वीडियो, आई वॉन्ट टू गो बैक, दिस कंट्री डजंट वांट अस,
anymore. और शॉकिंग मोमेंट, दिनेश डिसोजा जो खुद रिपब्लिकन सपोर्टर है उसे भी रेसिस्ट अब्यूज मिला। ट्रंप के सेकंड टर्म के बाद इंडियन ट्रोलिंग इंक्रीज हो गई है 91%। 76% थ्रेट सिर्फ इंडियंस टेक अवर जॉब वाली लाइन पर बेस्ड है। स्टूडेंट एंट्री 50% से ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। H1B पर खर्चा बढ़ गया है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लग गए हैं। और क्राइम्स का तो पूछो ही नहीं यार। चंद्रशेखर पोल, टेक्सास गैस स्टेशन रॉबरी, उन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर लॉस कर दी। मेगा सपोर्टर्स ओपनली इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसीज ने इसको और भी ज्यादा वर्स कर दिया है। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सेफ स्पेस होता था, लेकिन अब एंटी इमिग्रेंट रैली सिडनी, मेलबर्न, सब जगह प्रोटेस्टर्स स्पेसिफिकली इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं और इनके स्लोगन्स होते हैं टू मेनी इंडियंस सिंस 2020, क्लैशेस बिटवीन प्रो एंड एंटी इमिग्रेंट्स। 8000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने सिडनी रैली अलोन हेट ओपनली स्प्रेड हो रहा था वहां पे, और वहां पर भी स्टूडेंट कैप लगा चुकी है गवर्नमेंट। 2024 में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें 17% इंडियंस, 2025 से कैप हो गया है 2,70,000। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, हाउसिंग शॉर्टेज है, रेंट क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और रेस अवर एक्सोफोबिया। अब यूके की बात करें दोस्तों तो 1 लाख से ज्यादा लोगों का एंटी इमिग्रेशन मार्च, उसमें भी स्लोगन्स होते थे सेंड देम होम, दे टुक आवर जॉब्स, वी वांट आवर कंट्री बैक। पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड, होटल्स, हाउसिंग, रेफ्यूजीज अटैक्ट हुए वहां पर, इंडियन वुमेन असॉल्टेड। आयरलैंड में भी इंडियन मैन पे वहां पे स्ट्रिप्ड इन हेट अटैक हुआ। इंडियन रिटर्निंग फ्रॉम जिम पर अटैक, रेसिस्ट स्लर्स बोले गए। इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी इशू कर रही थी और वीजा के कट्स भी एक्सप्लेन किए गए। स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट वीजा, हेल्थ केयर वीजाज सब टाइट हो रहा है। अब सवाल उठता है दोस्तों, व्हाई दिस हेट? रियल रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। सच ये है, ग्लोबल रिसेशन है, हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब शॉर्टेजेस हैं, जो कि सब कुछ राइजिंग नेशनलिज्म, सोशल मीडिया आउटरीच, इंडिया के फ्रॉड केसेस को वायरल होना, और सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल यूज ऑफ हेट। जैसे इंडिया में वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, वैसे वेस्ट में इमिग्रेंट वर्सेस लोकल खेला जा रहा है। इंडिया गवार स्वैग, ये भी हमारी इमेज नुकसान कर रहा है। दोस्तों ये बात बोलना मुश्किल है लेकिन जरूरी भी है। सोशल मीडिया पर इंडियंस के वायरल क्लिप्स, बस स्टॉप पर सुसरू, दिवाली पर लाउड फायर क्रैकर्स, पब्लिक प्लेस में बियरिंग म्यूजिक, फ्लाइट के अंदर डांस, इन्फ्लुएंसर्स फॉरेन वुमेन को मिसट्रीट करते हुए, लिटरिंग, गवार बिहेवियर। फिर वेस्टर्न मीडिया बोलता है एवरी इंडियन इज लाइक दिस। और दोस्तों ये नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से ग्लोबली। इंडियन फ्रॉड सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन रहा है और ये एक रियलिटी है, जिसमें सबसे टॉप पर है फेक आइल्स, फेक एडमिशन, फेक एलओएस, फेक पेपर्स, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, फ्रॉड इमिग्रेशन एजेंट्स, फेक रेज्यूमेस। और अगर हमें लगता है कि दुनिया ये सब नहीं देख रही है तो हम गलत सोच रहे हैं। दुनिया ये सब देख रही है, इसीलिए स्क्रूटनी हाई हो गई है इंडियंस के अगेंस्ट, इसीलिए वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या ड्रीम ओवर हो गया है या स्टिल पॉसिबल? मेरा जवाब है नो दोस्तों, ड्रीम खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब इजी नहीं रहा। इसके लोगों की डिमांड आज भी हाई है। डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेव, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और अब एआई। अगर स्किल हो, फ्रॉड ना हो, सिविक सेंस स्ट्रांग हो, तो दुनिया आज भी इंडियंस को वैल्यू करती है। दोस्तों अगर हम अपनी गलतियां सुधार लें, फ्रॉड रुक जाए, बिहेवियर ठीक हो जाए, प्रोफेशनलिज्म आ जाए, तो कोई भी कंट्री हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हम वैसे ही बिहेव करते रहे तो फिर वेस्ट क्या, एशिया भी हमें रिजेक्ट कर देगा। ये वक्त है रियलिटी देखने का। दोस्तों इमिग्रेशन एक प्रिविलेज है, बर्थ राइट नहीं। अगर हम चेंज हो गए तो वापस ऊपर जाएंगे, अगर नहीं हुए तो ये ड्रीम कोलैप्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।